बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher, Ms. Asfi Yasir. Today, inshallah, we will cover the topic rivers of Pakistan. You will understand how to memorize the location of rivers with some easy tricks and techniques. Here we go. Let's begin. Alright, so let's just check how many rivers are we having. These are the list of the rivers. 1 Indus, 2 Jhelum, 3 Chenab, 4 Ravi. Fifth one is Satluj, 6th is Kabul, 7th is Hab, and 8 is Dasht. Altogether 8 rivers. What does it mean? It means that आपको 8 rivers map पे locate करने 100% आने चाहिए. तो इनकी locations कहाँ हैं? ये है कहाँ? इसकी knowledge आपको होनी चाहिए. Alright. So now बेटा, let's begin with the first and the important one, that is river Kabul. Okay. All are important, but first है ये हमारा river Kabul. इसे कैसे identify करना है? मैंने अपनी previous video में ये share किया था. जब मैं आपको इंपॉर्टेंट सिटीज बता रही थी कि जब भी अपवर्ड हमारे पास वी शेप आ रहे हैं, वैसे तो वी यूं होता है लेकिन मैं कहती हूँ अपवर्ड वी, ठीक है, इसको मैंने अपना नेम दे दिया अपवर्ड वी, ठीक है। तो इसको अगर हम जब भी मैप में देखते हैं ना, तो ये कोई ना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या कोई इंपॉर्टेंट सिटी जरूर लेके आता है। तो बेटा केपीके में जब आप एक वी अपवर्ड वी शेप देखोगे ऐसे, ठीक है, ये वी आपको नजर आ रहा है, इसके बॉटम पे ओवर हियर द बॉटम अगर कोई रिवर फ्लो कर रहा है तो वो आपका रिवर काबुल है, राइट। सो अगेन अगर कोई हमारा वी के बॉटम पे रिवर फ्लो कर रहा है तो वो रिवर काबुल है। वेयर इट इज? हियर इट इज, जस्ट चेक इट आउट, हियर इट इज रिवर काबुल, राइट, हियर इट इज रिवर काबुल पे हमारे पास एक डैम भी है और वो डैम भी सियाइट का पार्ट है, बट मैं अभी डैम्स की क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, हम इंशाल्लाह डैम एंड बराजीज को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Okay, so this is River Kabul. River Kabul कहाँ आता है? River Kabul is just at the border of KPK, right? KPK and Afghanistan, at the border you can see. But remember this location and this upward V is coming downward. यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ तो आता है, और अगर हम इसको मैप पे जज करें तो ये चेक करें, आपको मैप पे यहाँ नजर आएगा River Kabul. All right, let me show you zoom करके. Is the map clear now? Okay. River Kabul. I hope it's visible now. River Kabul. Okay. I hope it's visible. Okay. Now I'm moving towards my next rivers. Can you identify river Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, and Satluj over here? All right. So just let's check it out now. This is river Indus. This is river Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. अभी names लिखे हैं तो read करना easy है, लेकिन जब नेम्स नहीं होते तो आइडेंटिफाई हम कैसे करें? इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करती हूँ। इंटस मीन्स आई जस्ट कांट रीड सिंधी। ये जो मेरी स्टेटमेंट है, आई जस्ट कांट रीड सिंधी, विद दिस स्टेटमेंट आई आस्क माय स्टूडेंट नाउ जस्ट गो बैक अगेन एंड नाउ चेक इफ यू आर स्टार्टिंग विद इंडस। इंडस आपके पास, आपको पता है सबसे पहले हमारे मेन रिवर इंडस, तो आपने इंडस को हाईलाइट किया, दैट्स मीन दिस इज इंडस, तो ये आपका क्या हो गया? आई। इंडस के बाद सेकंड रिवर जेहलम, यानी कि आई जस्ट। चेनाब मीन्स कांट, आई जस्ट कांट। रावी मीन्स आई जस्ट कांट रीड, एंड द लास्ट वन इज सिंधी, दैट इज सतलज। तो आई जस्ट कांट रीड सिंधी। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो कोई भी रिवर आए, आई जस्ट कांट, अगर सी दिया हुआ है लेबलिंग के लिए, अगर आपको आई जस्ट कांट यहाँ सी को लेबल करने को दे दिया तो यू विल अंडरस्टैंड विच रिवर आई जस्ट कांट। ओह, इट्स थर्ड वन, इट्स रिवर चेनाब, राइट। सो वंस अगेन आई मीन्स इंडस, Jhelum means this is Jhelum, this means I just, Chenab is can't, Ravi is read, and S is Satluj, that is Sindhi. तो बेटा आई जस्ट कांट रीड सिंधी से अगर आप सीक्वेंस में इसको लेके चलेंगे रिवर्स को तो इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट रिवर्स पे, रिवर हब। देखो मेरी फिर वही टेक्निक और मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज ये आप इन शेप्स को हमेशा याद रखें। अब आप देखें, जैसे ही सिंध आता है, राइट, जैसे ही सिंध आता है यहाँ भी आप एक डिप देखेंगे, एक वी शेप देखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका शेप है, आपको पता है यहाँ कौन सी सिटी है? कराची सिटी। जब भी ये वी आता है यहाँ पे जो सिटी आपके पास जब भी इसकी इमेज पूछेगा
ये कराची सिटी है, ओवर हियर ये कराची सिटी है, ठीक है, ओके। लेकिन हम तो बात रिवर हब की कर रहे हैं, कराची सिटी कहाँ से आई, तभी हम सिटीज को डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन बेटा इसी कराची सिटी के साथ जो रिवर आपका निकल के जा रहा है वो रिवर आपका रिवर हब है। इसी एक इनवर्ड डिप में आप देखोगे कि जो सिटी अगर पूछी जाएगी जब भी, तो हम सिटी का मैप आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो रिवर यहाँ से फ्लो करेगा ना कराची में, ये आपका रिवर हब है। रिवर हब इज नॉट इन कराची, रिवर हब इज एट द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, राइट। तो दैट इज वाई इट फील्स लाइक इट्स इन कराची, बट नहीं, आप देख रहे हैं सिंध के बॉर्डर के बाहर है ये बलूचिस्तान में, रिमेंबर दिस, इट्स इन बलूचिस्तान, ठीक है, इट्स इन बलूचिस्तान, इट्स नॉट इन सिंध, but yes, it is very close to Sindh because it's near to Sindh, okay, it's at the border। तो बेटा ये जो आपका एक इनवर्ड शेप आता है ना, वी शेप आता है, इससे जब भी कोई रिवर निकलेगा तो ये रिवर आपका रिवर हब है, HAB आपकी स्पेलिंग जो दी गई है CI में, इट्स HAB हब, राइट। और आप चेक कर लें अगेन, can you see it over here? This is the river hub। यहाँ पे एक डैम भी है, डैम मैं नहीं बता रही, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप दैट रिवर हब इज क्लियर टू यू अबाउट दिस। रिवर हब की लोकेशन पूछी गई है आपके रीसेंट पेपर में, अक्टूबर नवंबर में, जो आपका विंटर का पेपर आया था, पास्ट पेपर्स ऑफ CI जो लास्ट ईयर हुआ है, तो उसमें ये लोकेशन पूछी गई। Alright, so now the last one, that is river Dutch। So we are discussing river Dutch। So here is river Dutch, can you just check? Yes। So beta, D for Dutch, D for downward side, and this is the downward side of Balochistan। At the bottom of Balochistan, can you just check that from this angle it is appearing, right? If you are having any river at the bottom of Balochistan over here, this river is none other than river Dasht। D for Dasht, D for down, kahan down? It's at the downside of Balochistan, right? And it is appearing from here, this is river Dasht, okay। So with this, I'm ending up my video. Thank you so much for watching. I hope the concept of I just can't read Sindhi will help you in identifying all the rivers. My dear students, so it's time to say Allah Hafiz. If you have liked my video, do let me know in the comment section.